हमने गत कालांश में आपको सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, अपने आप को जानना और ईश्वर को जानना, उसकी विधा अष्टांग योग के विषय में विस्तार से बताया। ओके, उसके बाद हमने ये भी बताया 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण होते हैं। अब एक और विषय आपके सामने आ रहा है, कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। हाँ, लिख लो। कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। पहला नियम, कर्मफल के नियम लिख लो। पहला, अच्छे कर्म का अच्छा फल। दूसरा नियम, बुरे कर्म का बुरा फल। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तीसरा नियम लिख लो, पहले कर्म बाद में फल। हाँ, पहले जॉब बाद में सैलरी, है ना? पहले कर्म बाद में फल। चौथा नियम लिख लो, जितना कर्म उतना फल। तीसरा, पहले कर्म बाद में फल। पहले कर्म बाद में फल। बहुत धीमे धीमे गति से लिखता है। हाँ, अभी रुक, उसने तीसरा भी नहीं लिखा और तू 5वां पूछ रहा है। लिख लिया तीसरा? हाँ, चौथा है जितना कर्म उतना फल। पांचवा लिखो, कर्म कर्ता को ही फल। हाँ, जिसने कर्म किया है उसी को फल। कर्म कर्ता को ही फल। छठा लिखो, कर्म फल में माफी या छूटछाट नहीं। कर्म फल में माफी, क्षमा, माफी या छूटछाट नहीं। माफी माने क्षमा और छूटछाट माने डिस्काउंट है, नहीं मिलता। कर्म किया है तो फल अवश्य ही, हाँ, अच्छा किया है तो सुख मिलेगा, बुरा किया है तो दुख मिलेगा, अब पूरा मिलेगा। माफी भी नहीं होती, छूटछाट भी नहीं मिलती। अगला लिखो, अनजाने में किए गलती का दंड ज्यादा नहीं, अनजाने में किए गलती का दंड अपेक्षाकृत कम। अनजाने में किए गलती का दंड अपेक्षाकृत कम और जानबूझ के किए गलती का दंड उससे ज्यादा। अनजाने में किए गलती का दंड अपेक्षाकृत कम और जानबूझकर किए हुए कर्म का दंड अपेक्षाकृत ज्यादा। उसको पता होते हुए भी उसने गलत किया। अगला 8वां नियम लिखो, कर्म को जाने बिना ठीक ठीक कर्म फल नहीं दे सकते। कर्म को जाने बिना ठीक ठीक कर्म फल नहीं दे सकते। यानी कर्मफल यदि किसी को देना है तो आपको पहले उसने क्या कर्म किया ये जानना पड़ेगा ना। बिना जाने आप उसको कर्म का फल कैसे दोगे? ऐसा।
कर्म को जाने बिना कर्म का फल ठीक ठीक नहीं दे सकते। यानी कर्मों का फल देने के लिए आपको पहले कर्म को भी, और इसीलिए न्यायालयों में भी न्यायाधीश पहले दोनों की बातें सुनता है ना। वो जब तक वो सुनेगा नहीं अच्छी तरह से निर्णय कैसे कर पाएगा। चलो अगला, न्यायकर्ता को, न्याय करने वाले को यानी जस्टिस करने वाले को ये भी पता होना चाहिए किस कर्म का क्या कितना फल दिया जाए। न्यायकर्ता को ये भी पता होना चाहिए किस कर्म का क्या कितना फल दिया जाए, क्या और कितना फल दिया जाए। और अंतिम नियम लिख लो, कर्म का फल अधिकारी ही देगा, हर कोई नहीं। कर्म का फल अधिकारी ही देगा और कोई नहीं। हो गए 10 नियम। अब इनको थोड़ा समझते हैं। जो चीज थोड़ी सी समझने में कठिन है उसको थोड़ा सा खोलते हैं। सबने लिख लिया? अब सीधे बैठो, अब मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, आपस बात नहीं। तीसरा नियम नहीं करना। इसमें पहला नियम था, ये तो अच्छे से समझ में आता है कि अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का, हाँ ये तो समझ में आता है आसानी से। और पहले कर्म बाद में फल, ये भी समझ में आता है आसानी से, इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं। अब देखो, जितना कर्म उतना फल, इसको थोड़ा समझते हैं। कर्म फल हमको लोक में भी मिलता है और ईश्वर से भी मिलता है। लोक में परस्पर जब हम कर्म फल देते लेते हैं तो यहां पर न्याय भी हो सकता है, अन्याय भी हो सकता है ना। काम किया इतना, है ना, 10 रुपए का काम किया और उसने 8 ही रुपए दिए, तो अन्याय हो गया ना। अच्छा, देने वाला खुश होकर के 10 रुपए के काम के उसको 50 रुपए भी दे सकता है खुश होके, है ना, अधिक भी मिल सकता है। पर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में ऐसा, जितना कर्म, हाँ, ना कम, ऐसा अच्छे से समझ लो। अब 5वां नियम था, कर्म कर्ता को ही फल। मैंने कर्म किया, मुझे फल मिलेगा। आपने कर्म किया, माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को नहीं मिलता, पुत्र के कर्म का फल माता पिता को नहीं मिलता, भाई के कर्म का फल भाई को नहीं मिलता। जैसे सीधी सी बात है भाई, मेरा पेट भरना है तो भोजन भी मुझे ही करना पड़ेगा, तुम्हारे भोजन करने से मेरा पेट कैसे भरेगा। ठीक ऐसे ही कर्म कर्ता को ही फल मिलेगा, है ना। मैं कर्म करूं और आपको फल मिले, ये, इससे एक बात और समझ में आई। क्या बात समझ में आई? ए बेटा इधर ध्यान दे। हम ईश्वर के सामने कर्म फल पाने लेने के लिए एकल उत्तरदायी हैं। हमारे बीच में दूसरा तीसरा कोई नहीं है। मैं कर्म करता हूं और ईश्वर मुझे डायरेक्ट फल देता है, कोई दूसरा तीसरा मीडिएटर है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम दूसरों के कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम किसके कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं? अपने खुद के। जिम्मेदार भी हम हैं और फल भी हमें ही मिलेगा। हम ये बहाना नहीं बना सकते, ऐसी स्थिति होती तो मैं अच्छे कर्म करता। अरे नहीं, तुमको हर हाल में अच्छे कर्म करने ही होंगे, किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर के सामने अपने कर्मों के लिए तुम उत्तरदायी हो, दूसरे के कर्मों के लिए नहीं। तुम ये नहीं कह सकते राजा की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, समाज व्यवस्था ऐसी नहीं थी, मुझे स्कूल में ये सुविधा नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बहाने नहीं, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे तुम खुद करोगे और उसका फल भी ईश्वर की ओर से तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए उत्तरदायी तुम अकेले हो। चलो आगे चलते हैं। अगला है
कर्म फल में माफी या छूटछाट नहीं। इसका एक उदाहरण सुनिए। कल्पना करो, एक व्यक्ति अच्छा तैराक है, स्विमर, उसने बाढ़ आई थी तो बाढ़ में 10 लोगों की जान बचाई। ठीक है, क्या किया उसने? अच्छा, आपको पता होगा ऐसे साहसिक कर्म करने पर भारत सरकार के संज्ञान में आने पर, उनको नॉलेज में आने पर, वो लोग राष्ट्रपति की ओर से उसको पुरस्कार भी देते हैं ना। 26 जनवरी को अथवा 15 अगस्त को उनको बुला करके राष्ट्रपति भवन में उनको पुरस्कृत किया जाता है। अब इसका भी पता चल गया सरकार को, जिसने बाढ़ में 10 लोगों की जान बचाई थी। अब उसने क्या करा कि घोषणा हो गई उसके लिए कि आने वाले 26 जनवरी को आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाएगा और आपको पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, कुछ रकम दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी आने के पहले इस बीच में उसका गांव में किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा तू मैं पर आगे बढ़ते हुए हाथापाई पे हो गई। हाथापाई पे हो गई तो उसने उसको मार भी डाला, मतलब उससे उसका मर्डर हो गया, खून किया उसने। अब वो सरकार को ये कहता है कि जो मैंने 10 लोगों की जान बचाई थी उसमें से 9 का इनाम मुझे दे देना और एक को मेरे हाथ से मृत्यु हो गई है तो मेरे को माफी कर देना। क्या सरकार ऐसा करेगी? सरकार क्या बोलेगी? तुमको जो 10 को तुमने बचाया है उसका इनाम तुम ले लो, और जो एक को तुमने मार डाला है उसके हिसाब से तुम्हारा मुकदमा चलेगा और उसके जो भी उसका निर्णय होगा उस हिसाब से तुमको दंड भोगना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। ये तो लोक में भी माफी छूटछाट नहीं मिलती, छूटछाट वाली बात मैंने बताई। अब आते हैं माफी। लोक में तो माफी की अर्जी लगाई जाती है ना, राष्ट्रपति के पास जाकर के माफीनामा लिखा जाता है ना, मर्सी पिटिशन। हाँ, तो राष्ट्रपति दया करके माफ भी कर सकता है, लेकिन ईश्वर के यहां माफी क्यों? यदि ईश्वर माफी करने लग जाए तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था सारी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों कोलैप्स हो जाएगी? लोग पाप करने से डरेंगे ही नहीं। लोग क्या करेंगे कि पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, डाके डालेंगे और जाके ईश्वर से माफी मांग लेंगे और ईश्वर माफ कर देगा। तो उनको और पाप करने की प्रेरणा मिलेगी, उनका पाप करने में उत्साह बढ़ेगा और दुनिया में अराजकता फैलेगी। इसलिए ईश्वर माफी या छूटछाट उसका बिल्कुल पक्का न्याय है। ठीक है ना। हाँ, हम मनुष्यों में ये होता है कि हम माफ करें क्योंकि हम भी किसी से माफी चाहते हैं। ठीक है ना, हमको भी कोई माफ करे, हमको भी कोई हम पर दया करे, ये हम चाहते हैं। तो हम भी दूसरों को क्षमा करें। क्षमा करने वाला बड़ा होता है या बदला लेने वाला? हाँ, तो ईश्वर ने हमको उपदेश दिया कि तुम परस्पर एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करो, माफ करो। पर ईश्वर की न्याय व्यवस्था अलग है। ईश्वर किसी को माफी या छूटछाट कर्मफल में नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ऐसा करेगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। ईश्वर सभी पे समान प्रेम करता है। ईश्वर किसी पे कम, किसी पे ज्यादा ऐसा नहीं करता। क्लासरूम में जो बच्चा बुद्धिमान होता है ना, पंक्चुअल होता है और हर होमवर्क टाइम पे करता है, ऑब्वियसली टीचर उसको ज्यादा प्रेम करते हैं ना। माता पिता का वो बच्चा प्रिय होता है जो बच्चा कहना मानता है। बाकी बच्चे प्रिय होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत, हाँ, जो ज्यादा कमा के लाता है। 4 बच्चे हैं, बेटे हैं, चारों काम पे लग गए। जो ज्यादा कमा के लाता है और ज्यादा पैसे घर में देता है, स्वाभाविक है उसका पिता उसको ज्यादा चाहेगा, है कि नहीं? लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर सभी जीवों पर, अब उन जीवों में ओसामा बिन लादेन भी आ गया। ओसामा बिन लादेन कौन था? टेररिस्ट था, है ना। अभी जितने दाऊद इब्राहिम वगैरह जितने नाम आते हैं जिन्होंने इंडिया पर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए, अभी भी जिंदा है वो, है ना। मोहम्मद अजहर महमूद और दुनिया भर के अन्य सारे, तो ये सारे, इन पर भी उतना ही प्रेम करता है जितना हम और आप पर करता है, जितना और भी उच्च श्रेणी के जीव जो महर्षि दयानंद हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, गुरु नानक देव हुए, ये उच्च कोटि के लोग हैं, महापुरुष। और हम साधारण मनुष्य हुए, और जो निकृष्ट हैं, जो नशेड़ी, आतंकवादी और जो पाप कर्म में लिप्त हैं,
इन सभी जीवों पे, अच्छा उनसे भी निकृष्ट वो हैं जो कीड़े मकोड़े आदि प्राणियों को प्राप्त हुए, जघन्य कर्म करने के कारण अन्य योनियों में गए। सभी जीवों पे ईश्वर समान प्रेम करता है, तो किसको माफ करे और किसको जो है वो करे, ऐसा नहीं होता ईश्वर के दिमाग में। ईश्वर ये सोचता है तुमने बुरा कर्म किया है, उसका उतना ही वैसा ही तुमको बुरा फल, और अच्छा कर्म किया है उसका। अभी इसका परिणाम देखो क्या है। एक कुत्ता है, लावारिस है, बेचारे को दिन भर रोटी नहीं मिलती, दर दर की ठोकरें खाता है, और दूसरा भी कुत्ता ही है परंतु वो महंगी गाड़ी में घूमता है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है ना, सब सुविधाएं मिलती है। ये कर्मफल है। योनि दोनों को कुत्ते की मिली, लेकिन कितना फर्क है देखो। लावारिस कुत्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है और घर में पलने वाला कुत्ता ठाठ कर रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये कर्मफल की व्यवस्था समझ लो। एक और कर्मफल के विषय में लोगों को शंका होती है। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि कर्मकर्ता को जाने बिना ठीक ठीक फल नहीं दिया जा सकता। जैसे कभी कभी कोई एक्सीडेंट होता है, लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, इसके बुरे कर्म आए थे इसलिए वो यहां पर मर गया आकर के। ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? उसके बुरे कर्म आए थे। अरे भाई, किसी ड्राइवर ने मेरे को आके ठोका, मान लिया, चलो तुम ऐसा मानते हो कि उसने मेरे कर्म का फल दिया। क्या ड्राइवर को मालूम था मैंने कौन सा कर्म किया जिसका उसने फल दिया? तो फिर कर्म फल कैसे हुआ? हमारा नियम क्या कहता है? कर्म को जाने बिना कर्म का ठीक ठीक फल। तो ड्राइवर को क्या मालूम, जिसने एक्सीडेंट किया और मुझे दुखी किया, मैं इंजर्ड हुआ, हाँ चोटिल हुआ, या मेरी मृत्यु भी हो गई समझो, कल्पना करो, तो ड्राइवर को थोड़ी ना मालूम था। इससे एक सिद्धांत समझ में आता है। क्या सिद्धांत समझ में आता है? जीवन में मिलने वाला हर सुख दुख कर्मों का फल नहीं होता। दोहराओ, मैंने क्या कहा? जीवन में मिलने वाला हर सुख दुख, आपको 3 प्रकार के दुख समझाए थे ना मैंने, कौन कौन से? हाँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जैसे दुख होता है वैसे सुख भी होता है। आदि भौतिक सुख हो सकता है ना? किसी ने आकर के मुझे ठोक दिया, वो मैं तब कर्मफल मानूंगा जब ठोकने वाले को, मेरे को जो उसने दंड दिया उसका कर्म का उसको पूरा पूरा पता हो। जब उसको पता नहीं है तो वो दुख किसके अंतर्गत जाएगा? आदि भौतिक दुख के अंतर्गत जाएगा, ना कि कर्मफल। ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई? अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमको बड़ा संदेह होता है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कहां? ये देखो, ये जो चोरी करने वाले लोग धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं, घोटाला करने वाले, घपले करने वाले, टैक्स चुराने वाले, लोगों के घरों में अंबार लगे हैं नोटों के। अभी अभी पिछले महीने दिसंबर में ये बिहार के एक, बिहार या झारखंड पता नहीं, तो उसके नेता के घर में 15 अलमारियां निकली हैं। भारत का सबसे बड़ा स्कैम ओपन हुआ। हाँ, 15 अलमारियां ठसाठस 500 के नोटों की भरी हुई, 500 और 200 के नोटों की ऐसे भरी हुई गड्डियां, थप्पियां। अरे उनको स्पेशल मशीनें मंगाई गई, नोटों को गिनने की मशीनें। 1 हफ्ते तक वो गिनते रहे। मशीनें फेल हो गई, मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते, है ना, इतने। अब आदमी सोचता है, ये मजदूर आदमी क्या सोचेगा? मैं दिन भर साइकिल रिक्शा चलाता हूं, पसीना निकालता हूं, और मेरे घर में आटा चावल नून लाने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते, और ये देखो ठाट से रहते हैं, कोई श्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, राष्ट्र को लूट लूट करके खा रहे हैं, इनके यहाँ नोटों के अंबार लगे हुए हैं। कहाँ है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर का न्याय? आपको भी ऐसा कभी मन में आता होगा ना? चोरी करने वाले तो ठाट से घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, कितने सारे तो नौकर चाकर होते हैं उनके, एसी में रहते हैं हमेशा। घर से निकलते हैं तो गाड़ी में भी एसी गाड़ी में घूमते हैं, घर में भी एसी में रहते हैं, ठाट करते हैं, मौज उड़ा रहे हैं, है ना।
और ईमानदारी से बेचारे की चप्पल घिस गई, पूरे जीवन भर मेहनत करते करते उसको कुछ नहीं मिला, दुखों के सिवाय, संघर्ष के सिवाय, कष्टों के सिवाय। तो कहां है ईश्वर, कहां है उसका न्याय? ऐसा लगता होगा ना, तो फिर मन में हमारी भी प्रेरणा होती है कि नहीं, हम भी ये ईमानदारी का मार्ग छोड़ करके, धर्म का पथ छोड़ करके क्या करें? आज नहीं है तो आगे तो हो जाएगी ऐसी बुद्धि। सुनो ध्यान से, इधर ध्यान से सुनो। लोक में अन्याय होता है, ईश्वरीय व्यवस्था में अन्याय नहीं होता। ईश्वर वेदों में भी लिखा है और दिखता भी है, हमें आंखों से स्पष्ट दिखता है। ईश्वर धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने वाले को ही ऐश्वर्य देता है। तुमने ये मान रखा, तुमने ये गलतफहमी अपने दिमाग में बना रखी कि जिन्होंने उल्टे मार्ग से धन कमाया वो ईश्वर ने दिया। एक्चुअली वो ईश्वर ने उसने लूटा है, और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर ने ही मनुष्य योनि में जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। ईश्वर उसको रोकता नहीं, हाथ नहीं पकड़ता उसका। चोरी करते समय या गलत काम करते समय ईश्वर हाथ नहीं पकड़ता, क्योंकि उसी ने उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जो स्वतंत्र अपनी कर्म करने की स्वतंत्रता से शुभ कर्मों को करते हुए धनार्जन करेगा, उसमें ईश्वर की कृपा है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा मानना चाहिए। यदि उसने कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके समाज में लूटा है, किसी का हक छीना है, अन्यायपूर्वक धन कमाया है, वो ईश्वर ने उसने छीना है वो, और पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये आपको घोटाला करने वाले, चोरी करने वाले, लूटने वाले, टैक्स चुराने वाले और गरीबों का हक मारने वाले गाड़ियों में घूमते हुए दिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा दिखता है अगले जन्म में लावारिस कुत्ता होकर के गली गली की खाक छानता फिरेगा। कितने दिन खाएगा? अच्छा देखो, मेरे को एक बात सुनो, व्यक्ति धन गणित को समझता नहीं, इसलिए पाप करे जा रहा है। धन की 3 गतियां हैं। धन की कितनी गतियां हैं? बोलो। दान, भोग, नाश। पहली कौन सी गति? वो सर्वोच्च गति है। दान का मतलब होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालते हो ना, ब्याज सकट आपको मिलता है वापस, है ना? म्यूचुअल फंड में वगैरह में पैसे डालते हो तो मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे ही दान का मतलब होता है आपको वो वापस लौट के फ्यूचर में मिलेगा। तो दान धन की सर्वोत्तम गति है। भोग का मतलब होता है जो पैसा हमने कमाया उसको हमने खुद खर्च किया अपने लिए, इसका नाम है भोग। और नाश का मतलब होता है जो आपके काम नहीं आया, जो आप मरते समय भी छोड़ जाओगे और जीते जी भी आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक आदमी जो चोरी करके, डाका डाल के या टैक्स चोरी करके धन कमाएगा, उसका कितना % दान करता होगा? 1% भी नहीं। दान करने की प्रवृत्ति पता है किसकी होती है? जो सात्विक व्यक्ति होगा उसकी होगी। चोरी करने वाले की कभी दान की प्रवृत्ति, वो तो दूसरे कामों में पैसे खर्च करेगा, जैसे वेश्याओं के नाच रचाने में या कोई ऐसे इवेंट कराने में जिसमें जो है ना गंदे काम होते हो, हैं? शराब की पार्टियों में और न जाने क्या क्या अय्याशी में पैसे उड़ाएगा, उसकी दान की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में उसने घाटा खाया। जिसने चोरी करके बहुत पैसा कमाया है ना, डबल घाटा खाया। कैसे? दान तो वो करेगा नहीं, और भोग, एक आदमी ने, आपको क्या लगता है एक आदमी जीवन भर जितना कमाता है उसका 10-20% भी भोग कर पाता है? रह जाता है ना बैंक में प्रॉपर्टी के रूप में। जब उसने खुद भोग नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो बचा हुआ उसका नहीं है, वो नाश है। ऐसी कोई व्यवस्था है कि अगले जन्मों में आप यहां से जो कमाया हुआ है अगले जन्म में लेके जाओ साथ में? कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, तो नाश ही है। परंतु यहां परंतु एक और है, उस धन को कमाने के लिए जितना 3-5 आपने किया है, जितना अधर्म किया है, जितना पाप किया है, उसका बोझा आप ढो के ले जा रहे हो अगले जन्मों में, और वो पाई पाई चुकानी पड़ेगी।
एक तरफ तो तुम भोग नहीं कर पाए, दूसरों के लिए छोड़ गए करोड़ों रुपए, प्रॉपर्टी जितना भी, और प्रॉपर्टी कमाने के लिए जितना अधर्म किया था उसका एक एक पाई पाई चुकाना पड़ेगा। बोलो डबल घाटे में रहे या नहीं रहे, है ना। अब ये समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए धड़ल्ले से पाप किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से चोरी किए जा रहे हैं। यदि ये नियम समझ में आएगा कि मैं जो ये चोरी कर रहा हूं, मैं ये जो अधर्म कर रहा हूं, अनैतिक मार्ग से पैसा कमा रहा हूं, ये पूरा पूरा तो मैं भोग ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए तो नाश है। जिस धन को हम दान नहीं करते, जिस धन को हम खुद नहीं भोगते, धरती पे यहीं छोड़ के जाते हैं, वो तो नाश हो गया ना, मेरे किस काम का आया। तो एक तो वो भोगा नहीं, गया वो चला गया, और उसको कमाने के लिए जितना अधर्म पाप किया था उसका सिर पे बोझा और लद गया, पाई पाई चुकानी पड़ेगी। ईश्वर छोड़ने वाला, ये सारे जितने पशु पक्षी प्राणी आदि बनाए इतनी संख्या में, मुफ्त में थोड़ी बनाए। ये कभी हमारे जैसे मनुष्य थे, उनको भी ये धन गणित समझ में नहीं आया। आज आपको धन गणित समझाता हूं। एशिया के सबसे धनी आदमी अंबानी अडानी को माना जाता है ना। मैं आपको बताता हूं, अंबानी अडानी मेरे सामने बिल्कुल गरीब हैं, मैं उनसे भी अमीर हूं। आप बोलोगे कैसे? देखो अभी समझाता हूं। धन गणित समझाया ना मैंने, दान, भोग और नाश। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी जितना पैसा कमाता है उसमें से कितना पैसा दान देता होगा? कितना परसेंट? 5% बहुत हो गया, वो बहुत ज्यादा कमाता है। 1-2% भी नहीं देता होगा। इसका मतलब उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मात्र 1-2% है। दान मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, भोग कितना कर पाता होगा? दशमलव में चला जाएगा। समझ में आ रही? एक मजदूर उससे भी ज्यादा खाता होगा, क्योंकि वो शरीर से श्रम करता है इसलिए ज्यादा पचा पाता है, वो उससे भी कम पचा पाता होगा। ठीक है, वो सामान्य होटल में खाना खाएगा जहां पर 150 रुपए की थाली होगी, और मुकेश अंबानी ऐसे होटल में खाना खाएगा जहां 500, 1000, 1500 की थाली होगी। इतना ही फर्क होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं। अब आप देखो, दान है नहीं उनके जीवन में, यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम। और भोग वो तो दशमलवांश में चला गया। बाकी सारा जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है वो सारा उनके दृष्टि से क्या है? नाश है। और अरुण कुमार आर्यवीर जिसकी इनकम अंबानी या मुकेश अडानी से बहुत कम है, बहुत कम है, वो 1 मिनट में जितना कमाता है मैं पूरे लाइफ में नहीं कमा सकता। ऐसा होते हुए भी मेरे जीवन में जो भोग है उसके बाद बचा हुआ 100% सारा का सारा पैसा मैं दान में लगाता हूं, परोपकार करता हूं। तो समझ में आया? अच्छा, ताली मत बजाओ, पहले इसको समझो, मेंटली समझो इसको, इस गणित को समझो। मेरा दान का परसेंट यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, भोग जो सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, और एक भी पैसा मैं अधर्म से नहीं कमाता, इसलिए मेरे ऊपर डेप्थ भी कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी अडानी अधर्म नहीं करते होंगे? पैसा कमाते हुए करते होंगे ना। और जो कमाया है वो सब छोड़ के जाएंगे, नाश है। और जो कमाने के लिए 3-5 किया है वो सारा चुकाना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, वो अमीर है या मैं अमीर हूं? क्लियर हो गई बात? बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो व्यक्ति अर्थ और काम में उलझा हुआ है वो बंधनों में फंसता चला जाता है। जो व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ कमाने के बाद, अपना भोग सुनिश्चित करने के बाद उस अर्थ को परोपकार में लगाता है ना, वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, जो मैं कर रहा हूं। आप भी ऐसा करेंगे तो जीवन में मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ोगे। धर्म पूर्वक ही अर्थ कमाना है, और कमाए हुए अर्थ में सीमित भोग करते हुए बचे हुए का ईश्वर की आज्ञा पालन में दान कर देना है, परोपकार में लगाना है, और उदार मन से करना है, जैसा मैं करता हूं।
आप इन बड़े बड़े अमीरों से भी बहुत बड़े अमीर बन जाओगे। धन गणित समझ में आया? बोलो, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, ये मनुस्मृति में आया। तो अर्थ, जो लोग केवल धन के पीछे पड़े हैं, पागल हैं वे लोग, क्योंकि ना भोग कर पाएंगे ना दान कर पाएंगे, और कमाने के लिए जो अधर्म करेंगे उससे और बंधन और बुरे योनियों में जा करके सारा चुकाना पड़ेगा। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? हाँ, यदि फायदा करना चाहते हो, अपने जीवन में मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो धर्म को कभी मत छोड़ना, सत्य को कभी मत छोड़ना, न्याय को कभी मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ खड़ा है जो सत्य पे चलता है, धर्म पे चलता है, न्यायपूर्वक जीवन जीता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट लिखो, पंच महायज्ञ। भाई बातें नहीं आपस में। पंच महायज्ञ, पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा लिखो देव यज्ञ, नहीं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा लिखो पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। चौथा लिखो अतिथि यज्ञ, और पांचवा लिखो बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसका एक नाम भूत यज्ञ भी है, भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। हाँ, बलि वैश्वदेव यज्ञ। प्रत्येक गृहस्थी को ये 5 यज्ञ करने का उपदेश महर्षि दयानंद जी ने दिया है। बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब इसको समझते हैं। लिख लिया सबने? हाँ, अब सीधे बैठो, आपस में बातें बंद। तीसरा नियम, हाँ मेरी तरफ देखो, दूसरा नियम। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है संध्या, जो सुबह और शाम करनी होती है, संधि बेला में करनी होती है। दिवस और रात्रि की संधि 2 बार होती है 24 घंटे में, एक सुबह और एक शाम को। उस समय ईश्वर के नाम का जप करना, संध्या के मंत्रों का पाठ करना और ईश्वर को थैंक यू कहना। क्यों थैंक यू कहना? हे ईश्वर, आपने इतना बड़ा संसार हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिया, इस पूरे संसार का मेंटेनेंस भी आप, इसका कोई शुल्क नहीं लेते हो हमसे, हमारे लिए अन्न उगाते हो, खाने पीने की सारी सुविधाएं देते हो, ये शरीर बना के दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी सुविधाएं दी, सारा सुख हमको दिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड फ्री में बना के दिया, कुछ नहीं लिया बदले में, आपका धन्यवाद है। तो ईश्वर को धन्यवाद देना बनता है हमारी ओर से। और जो किए हुए का उपकार नहीं मानता उसको कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कल्पना करो आप ट्रेन में जा रहे हैं, सामने एक अंकल बैठे हैं और उन्होंने आपको एक चॉकलेट दी, तो आप पलट के क्या कहोगे? जब आप किसी अंकल ने एक छोटा सा चॉकलेट दिया तो उसके लिए भी आप थैंक यू कहते हो। तो जिस ईश्वर ने इतना बड़ा संसार फ्री में बना के दिया, अच्छा देखो, ये आंखों की सुविधा, कानों की सुविधा, वाणी की सुविधा, हाथ पैर, ये सब ईश्वर ने दिए हमको, और ईश्वर इसका फीस लेने लग जाए हमसे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी, चुका ही नहीं पाएंगे, इतने उपकार हैं ईश्वर के। तो ईश्वर सतत हम पर उपकार करता है, 24 घंटे करता है। ब्रह्म यज्ञ में हम क्या करते हैं? बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को थैंक यू कहते हैं। ईश्वर की उपासना करने के बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ, हम
सत्य, धर्म, न्याय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमको अंदर से प्रेरणा देता है ईश्वर। दूसरा लाभ, हमारे जीवन में से दुख कम होते चले जाते हैं, हम सुखी होते चले जाते हैं ईश्वर उपासना से। तीसरा लाभ, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम की उपासना करने से भी मन, बुद्धि, इंद्रियां जो सूक्ष्म है उसके ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, इससे बच जाता है और अच्छे कामों को ही करने में उसकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। ईश्वर की उपासना करने से कुसंस्कार, कल बताया था ना, संस्कार माने छाप, कुसंस्कार उसके कम होते चले जाते हैं और नष्ट होते हैं, और सुसंस्कार उसके बढ़ जाते हैं। ईश्वर की उपासना करने से, ध्यान करने से, संध्या करने से, ब्रह्मयज्ञ करने से उसके जीवन में सद्गुणों की वृद्धि होती है और दुर्गुण धीरे 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 कम होते 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 नील हो जाते हैं। समझ में आया? अब देवयज्ञ, देवयज्ञ जड़ देवताओं के पूजन को कहते हैं। जड़ देवता बोलो, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता। हाँ, इनमें हम प्रदूषण पैदा करते हैं, मनुष्य ही, हम खुद ही प्रदूषण पैदा करते हैं। सृष्टि में मनुष्य के अलावा जितने अन्य प्राणी है ना, वो प्रदूषण पैदा नहीं करते। ये पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन ये कोविड आया ना, कोविड, तब ये बात क्लियर हो गई। कोविड आया तो क्या हुआ, साल भर के लिए लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। जब मनुष्य बाहर ही नहीं निकला तो पता है क्या हुआ, चमत्कार हुआ, नदियों का जल स्वच्छ हो गया। बड़े बड़े शहरों में जो इतना वायु का प्रदूषण था ना, वो भी कम हो गया, वायु शुद्ध हो गई, जल शुद्ध हो गया, वातावरण पवित्र हो गया। इसका मतलब क्या, ये मनुष्य ही सारे पर्यावरण को बिगाड़ता है, और इतने सारे प्राणी मात्र हैं वो पर्यावरण को नहीं बिगाड़ते। ये मनुष्य ही एक ऐसा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर करके जो है ना बेतहाशा इसको खराब करता है। इसने वायु खराब कर दी, इसने जल खराब कर दिया, इसने जो है ना अन्न खराब कर दिया, धरती को भी तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल डाल करके धरती की उर्वरा शक्ति खत्म कर दी और सारा कुछ बर्बाद कर दिया इसने। अब इसको ठीक करने का उपाय ऋषियों ने हमको बताया, अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र करने से इसमें 4 प्रकार की चीजें डाली जाती है, बोलो, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक, मीठा। अब अग्नि क्या करता है, इसमें अग्नि में डाली हुई चीजें, अग्नि उसको परमाणु लेवल तक सूक्ष्म करता है। परमाणु लेवल तक सूक्ष्म करने से, जला करके उसके अंदर जो निहित शक्तियां हैं उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है, हजारों गुना, और वो जहां जहां तक जाती है सबको लाभ पहुंचाती है, प्राणी मात्र को लाभ पहुंचाती है। इसीलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। परसों मैंने लड्डू का उदाहरण दिया था ना, हाँ, वितरण प्रणाली में यदि स्थूल वस्तुएं जब हम वितरण करते हैं तो जितने पार्टिसिपेंट्स बढ़ाते हैं हर एक के हिस्से में कम होता है, लेकिन हम यज्ञ में वही चीज डालते हैं तो उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ के सबको अपना अपना भाग पूरा पूरा मिलता है। कितना बड़ा विज्ञान ऋषि मुनियों ने हमको दिया। देखो, जीवन जीने के लिए आवश्यक है अन्न, जीवन जीने के लिए आवश्यक है पानी, जीवन जीने के लिए आवश्यक है हवा। अन्न, पानी, हवा। अब इसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अन्न न मिले तो महीना भर भी जीवित रहा जा सकता है। लोग उपवास करते हैं ना, कई साधक लोग उपवास करते हैं, महीना महीना उपवास करते हैं, मरते नहीं। और पानी न मिले तो लगभग 1 हफ्ते तक भी आप मरोगे नहीं, तकलीफ होगी पर मरोगे नहीं आप। पर हवा न मिले तो आधा घंटा बहुत ज्यादा बोल दिया, हाँ, 1-1.5 मिनट में किसी का अभ्यास होगा प्राण रोकने का, वो पानी में अंदर चला गया, कितनी देर तक पानी में डुबकी लगा सकता है? आधा मिनट, 1 मिनट, है ना। उसके बाद तो शांति पाठ हो जाएगा। अब आप देख लो, यानी हवा सबसे ज्यादा जरूरी है, अन्न भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, परंतु उससे ज्यादा क्या जरूरी है? और वो हवा कैसी? शुद्ध होनी चाहिए। अब देखो, आप अपने घर में एक फंक्शन मनाते हो, कोई भी
बर्थडे पार्टी या आपके माता पिता की वेडिंग एनिवर्सरी या किसी भी फंक्शन को मनाते हो, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हो, 5-50 लोगों को बुलाते हो, तो कम से कम एक बार पार्टी देने में 10 से 15 हजार रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? और एक बार उनका पेट भरेगा, केवल 10-15 लोगों के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च करोगे आप, है ना, एक बार उनको तृप्ति मिलेगी, ठीक है। लेकिन अग्निहोत्र करने से क्या होता है चमत्कार? जब आप अग्निहोत्र करते हो तो जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस हवा को मेडिकेटेड, पुष्टि युक्त, रोगनाशक बना करके आप वायुमंडल में फैला करके अपने घर पे हवन करके, छोटा सा हवन कुंड, उसमें थोड़ा सा घी, मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं खर्च होंगे एक बार के दैनिक हवन में, उतने से पैसे में, ठीक है, कॉलोनी में जितने लोग रहते हैं सबके लिए शुद्ध वायु का दान दे रहे हो आप, हाँ या ना? समझ में आई बात? हाँ, तो पार्टी देने से कई गुना ज्यादा, पार्टी दोगे तो 50 लोगों को बुलाओगे, 50 लोगों का ही भला होगा। लेकिन आप जिस कॉलोनी में रहते हो, कल्पना करो उस कॉलोनी में 7-8 बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों में 100 घर हैं। आपने अपने घर में हवन किया तो 100 घर में रहने वाले कम से कम 4-5 हजार लोगों को आप शुद्ध वायु का दान दे रहे हो, पार्टी दे रहे हो, और अभी डेली। अब जब इतने लोगों का आप भला करते हो तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या है? वो थोड़ा सा लेती है और भरपूर लौटाती है। आप थोड़े से दाने खेत में डालते हो, अंजलि भर दाने, और धरती माता आपको बोरा भर के देती है कि नहीं देती? ऐसा ही है, जब आप 1000 लोगों को शुद्ध वायु का दान देते हो जो कि जीवन जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो आपको भी भर भर के मिलता है। यह ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है। समझ में आई बात? तो यज्ञ सीखो और अपने घर में किया करो। आर्य समाज में यज्ञ सिखाया जाता है, डेली यहां यज्ञ होता है। अच्छा, तो ये हो गया देव यज्ञ। देव यज्ञ के बाद अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ इसका मतलब है माता पिता की सेवा करना। जब वो बूढ़े हो जाएं, अच्छा आप लोग क्या करोगे? उनको वृद्धाश्रम में भेजोगे या सेवा करोगे? तो आप अच्छे आर्यवीर कहलाओगे। पर देखो, मैं आपको बताता हूं, ये भारत के ऊपर बड़ा कलंक है। हमारे देश में आप किसी भी संस्कृत साहित्य को उठा लो, रामायण, महाभारत, गीता, ये इवन तुलसी रामायण आदि कहीं भी उठा लो, वृद्धाश्रमों की चर्चा ही नहीं है। वानप्रस्थ आश्रमों की चर्चा है। वानप्रस्थ आश्रम और वृद्धाश्रम में एक बहुत बड़ा फर्क है। वृद्धाश्रम वह होते हैं जब जो बेटा या बहू माता पिता अथवा सास ससुर का ख्याल नहीं रखते, उनका अपमान करते हैं, उनको घर से लात मार के निकालते हैं, वो लोग वृद्धाश्रम की शरण लेते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम वह है जब, मैं 5-1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, जब अपने गृहस्थ दायित्वों को पूरा करने के बाद, अभी थोड़ी देर पहले वानप्रस्थ आश्रम समझाया था ना, खुशी खुशी आदमी जाता है अपने आगे के जीवन को, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए वानप्रस्थ आश्रम में। तो हमारे देश में वृद्धाश्रम होते ही नहीं थे। ये तो पाश्चात्य अपसंस्कृति आई अपने भारत में, पितृयज्ञ करना छोड़ दिया लोगों ने, और ये वृद्धाश्रम खुल गए। कलंक है हम भारतीयों पर, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए? अच्छा, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध पता है जीते जी होता है, पर उसकी भी विकृति चल पड़ी। आजकल लोग घरों में श्राद्ध तो करते हैं, पर किनका करते हैं? मरे हुए पितरों का। आपके घर में भी होता होगा। अब ये अज्ञान मूलक बातें फैल गई सारी। मैं समझाता हूं आपको। एक बात, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कल्पना करो आपका भाई, सगा भाई, बड़ा भाई दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, आपका घर यहां सोनीपत में, और वो पढ़ने गया कहीं हॉस्टल में रहता है। अच्छा, तो आप यहां अपने घर पे किसी ब्राह्मण को खिलाओ या किसी कौवे या पशु पक्षी आदि को खिलाओ, आपके भाई का पेट भरेगा, हाँ या ना? कोई ऐसा उपाय है कि यहां किसी को खिलाओ और आपके भाई की वहां तृप्ति हो जाए? तो आपने ऐसा कैसे मान लिया कि आप यहां आपके पितर के मरने के बाद आप यहां खिला रहे हो और आपके पितर की तृप्ति होती होगी? हो सकता है? धड़ल्ले से किए जा रहे हैं ना। अब ये बुद्धिजीवी मानने वाले अपने आप को, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, सारे करते हैं अपने घरों में श्राद्ध। करते हैं या नहीं करते? सारे मूर्खता के काम करते हैं। अच्छा सुनो, दूसरा आपको बताता हूं।
जब कोई हमारा पितर, दादा दादी, नाना नानी कोई मरता है घर में, पुनर्जन्म होता है उसका। जब अगला जन्म लेगा तो शिशु रूप में आएगा या बड़े व्यक्ति के रूप में आएगा? अगले साल जब आप उसका श्राद्ध करोगे तो आप पक्वाहार खिलाते हो या दुग्धाहार खिलाते हो? लड्डू, पेड़े, क्या नाम वो, पूड़ी आदि बना करके खिलाते हो ना? जरा भी नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। तीसरी गलती, अब देखो, कल्पना करो, हम भी तो पिछले जन्म से यहां आए हैं ना। हमारे उत्तरवर्ती रिश्तेदार जिंदा हैं जो हमारे नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। अगली बार जब श्राद्ध होगा ना, श्राद्ध पक्ष आएगा, उस समय आप लोग खाना मत खाना, क्योंकि आपके उत्तरवर्ती रिश्तेदार आपके नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। और परीक्षण करके देख लेना, आपका पेट भरता है या नहीं भरता, आपको तृप्ति आती है या नहीं, डकार आती है कि नहीं आती। आपको क्या लगता है, पेट भरेगा आपका? देखो, इतना स्ट्रांग लॉजिक होते हुए भी लोग समझ नहीं रहे, श्राद्ध धड़ल्ले से किए जा रहे हैं और अवैदिक परंपराओं में धसे पड़े हैं। अवैदिक परंपरा है, श्राद्ध होता है, करना चाहिए। कैसे? पितृयज्ञ के द्वारा। पितृयज्ञ में श्राद्ध होता है। बोलो, जीवित माता पिता, सास ससुर की सेवा करना, उनको खुश रखना श्राद्ध और तर्पण है। मरने के पीछे नहीं होता, ये समझ लो इस बात को। आपके घर में जो होता है उसको छोड़ो, वो लोग अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं। कम से कम आप जब गृहस्थ में जाओगे तो ऐसे फालतू के काम मत करना। ये मरने के पीछे 13वीं आदि करते हैं ना, सब खिलाते हैं जिससे आत्मा को शांति मिले। कोई शांति नहीं मिलती। ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कर्मों का फल मिलता है। हाँ, होना चाहिए, ये सब आयोजन होने चाहिए। किस लिए? जो शोकाकुल परिवार है घर का, जब बाहर से लोग आएंगे, कुछ सांत्वना देंगे तो उनका मन थोड़ा हल्का होगा, इसलिए सब होना चाहिए। परंतु मरे हुए पितर को कुछ मिलेगा इस भावना से जो भी करते हैं ना, श्राद्ध भोज आदि, ये सब अज्ञान है, अविद्या है। तो पितृयज्ञ हो गया। अतिथि यज्ञ माने गृहस्थ में किसी विद्वान का आना चाहिए, विद्वान, फिर उसको हम उसकी सेवा करें, उसको धनादि से उसका सत्कार करें और उससे वेदोपदेश ग्रहण करें। ये है अतिथि यज्ञ। और अंतिम है बलि वैश्वदेव यज्ञ, अपने आश्रित कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि को खिलाना। पहले के जमाने में हर घर में गाय की रोटी निकलती थी, कुत्ते की रोटी निकलती थी, सब प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए सब दाना चुप पक्षियों के लिए दाना देते थे, ये सब होता था। आजकल कुछ नहीं होता, बल्कि इन्हीं पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगे। आज जो दुनिया में इतना सारा अव्यवस्था फैली है ना, इन करुण प्राणियों के चित्कार हैं जिसका पाप हम सब भोग रहे हैं। इतने प्राणियों को मारा जा रहा है, इतने बूचड़ खाने हैं, इतनी गायें कट रही हैं, इतने बकरे कट रहे हैं, इतने मुर्गे कट रहे हैं। इनके प्राणों की आह कहां जाएगी? लौट के हमारे पास ही तो आएगी। ये बलि वैश्वदेव न करने का परिणाम है, दुष्परिणाम है। जो प्राकृतिक इम्बैलेंस हो रहा है ना, ये उसके कारण से है। अकाल पड़ता है या और कुछ होता है, या और कुछ होता है, भूकंप होता है, ये सब होता है, ये प्राणियों की चीत्कार है। और हमें बलि वैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए। उससे हमको ये ज्ञान होता है कि जैसी मेरी आत्मा है ऐसे ही उन प्राणियों की भी है, उनको भी सुख दुख होता है, उनको हम खिलाएं जो हमारे आश्रित हैं, है ना। तो ये बलि वैश्वदेव यज्ञ हो गया। तो पंचमा यज्ञ पूरा हो गया और आज का ये प्रवचन भी पूरा हो गया। एक बार ओम बोलेंगे। ओम।